नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई है वो नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं, अपन ने बात करें अगर पिछली क्लासों की, तो अपन ने एग्री इन्फॉर्मेटिव के अंदर जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें कंप्यूटर के अपन ने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में अपन ने पढ़ा था। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव की बात करें, कृषि सूचना विज्ञान की बात करें, अपने की पिछली क्लास हुई थी उसमें अपन ने कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में देखा, कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखी और उसके अलावा अपन ने हिस्ट्री देखी थी, कंप्यूटर का इतिहास देखा था कि किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ। उसके बाद में अपन ने बात की थी कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देखा था और अपने मुख्य रूप से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों की है पिछली क्लास में चर्चा की थी। ये अपने है पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उसकी प्लेलिस्ट लिंक आपको दी हुई है, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी है वो और भी अच्छी कीजिए। आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। अलग अलग बेसिस के आधार पर, अलग अलग आधार पर, जैसे साइज के अनुसार, कार्य करने की क्षमता के अनुसार, कंप्यूटर के उद्देश्य के अनुसार, उन प्रकार से कंप्यूटरों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। उन अपन कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा अपन बात करेंगे उसकी जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज अपन क्लास को शुरू करते हैं और आज अपन क्लास में बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकारों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर के प्रकारों की बात करेंगे कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, किसके आधार पर होते हैं, उन सब के बारे में है वो आज की अपनी क्लास में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है? मल्टीपर्पज मशीन है, मतलब एक से अधिक कार्यों के लिए करने प्रयोग में ली जाने वाली मशीन है। एक से अधिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन है। इसका अपन है वो एक से अधिक कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, अनुसंधान कार्यों में प्रयोग करते हैं। उसके अलावा बात करें तो अपन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो वैज्ञानिक क्षेत्रों में करते हैं, हॉस्पिटल, चिकित्सालय, हर जगह मल्टीपर्पज कंपनियां होती है, उन सब में इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक मल्टीपर्पज मशीन है, हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग लगभग सभी कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर की बात करें, अपन मशीन की बात करें तो मशीन का उपयोग है वो लगभग सभी प्रकार के कार्यों में किया जाता है। सभी कार्यों को करने में इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बात करें अपन तो कंप्यूटर अपने कामकाज, उद्देश्य, शक्ति के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को है जो कार्य करने की क्षमता के अनुसार, उसके अलावा उसके उद्देश्य के अनुसार और उसकी शक्ति के अनुसार, कार्य करने की प्रोसेसिंग के अनुसार उनको है जो अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग बेसिस पर भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग है अपना वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात करें तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर, मीडियम आकार के, उससे छोटे, इस प्रकार से है जो आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, या अनुप्रयोग के आधार पर, यानी किस क्षेत्र में अपन कार्य करते हैं उनके आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया गया है। ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्री पीजी, जेआरएफ सब में है जो क्वेश्चन आने की पूरी यहाँ से प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आप अपने आंख और कान दोनों को खोल के ध्यान से इन क्लास को देखें, या बोर्ड पे अपना ध्यान फोकस कीजिए। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य के आधार पर, अपन बोल सकते हैं एम के आधार पर, उद्देश्य या एम के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग के आधार पर, कंप्यूटर का अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके आधार पर वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, या उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। यह तो हो गया मतलब कंप्यूटर को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, या आकार के आधार पर। अगर अपन बात करें आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर है कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आकार के आधार पर कंप्यूटर है वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं।
पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। क्वेश्चन आ सकता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण कीजिए, या आकार के आधार पर टाइप्स प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। ये अपन को है वो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अपन एक एक कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये क्या होता है, मिनी कंप्यूटर है ये क्या होता है, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। जो आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, ये है वो माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। इसमें सिंगल प्रोसेसर होता है। इनके जो कार्य करने की क्षमता होती है, यहाँ प्रोसेसर होता है जिसको अपन सीपीयू वगैरह बोलते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में सीपीयू लगाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो एक ही होता है, सिंगल होता है इसके अंदर, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। इन पर एक समय में केवल एक ही शक्ति कार्य कर सकती है, एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। जैसे अपना लैपटॉप है तो लैपटॉप पर एक समय में अपन एक ही व्यक्ति इसको चला सकता है, इस पर कार्य कर सकता है, क्योंकि इसमें सिंगल प्रोसेसर लगा रहता है। इनका उपयोग अधिकतर घरों एवं ऑफिसों में पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग अपन ऑफिस में सिंगल एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, या फिर घर के अंदर यहाँ अपन पर्सनल यूज करते हैं। पर्सनल से जो उसके अंदर स्टोरेज करते हैं, अपने पर्सनल डाटा जो होती है, जो जानकारी होती है वो स्टोरेज करते हैं, अपन पर्सनल यूज करते हैं, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। अपन जिसको पीसी बोलते हैं, लैपटॉप हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के भाग है, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसकी स्पीड तथा स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनके अंदर सिंगल प्रोसेसर लगा होता है। सिंगल प्रोसेसर लगा होने के कारण इसकी स्पीड और इसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो, और उसके अलावा जो इसके डाटा स्टोरेज की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप और नोटबुक्स आदि आते हैं। अगर माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल पूछे तो आपको बताना है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, और जो नोटबुक्स आती है, ई नोटबुक्स अपन बोलते हैं, वो होती है, वो अपने होते हैं पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जिसे अपन माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब दूसरा आता है, वो आता है मिनी कंप्यूटर्स। कौन सा आता है, मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज के होते हैं। कैसे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, मध्यम आकार। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये मीडियम साइज के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, न ज्यादा बड़े होते और न ज़्यादा छोटे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये मैक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होता है इनमें एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, यानी एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, अतः इन पर एक समय में एक से अधिक यूजर्स कार्य कर सकते हैं। इनकी स्टोरेज स्पीड माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। जो मिनी कंप्यूटर होता है इन पर एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, तो इस पर एक से अधिक व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं, एक से अधिक जो यूजर होते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी कार्य करने की क्षमता है, इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इसका उपयोग अधिकतर स्मॉल तथा मीडियम साइज की कंपनी के द्वारा किया जाता है। जो स्मॉल साइज की कंपनी होती है और जो मीडियम कंपनी होती है, यानी कि जो अपना स्टार्टअप है वो शुरुआती अवस्था में रखते हैं, छोटे आकार की कंपनियां होती है, वे कंपनियां इस मिनी कंप्यूटर का है वो उपयोग करती है। इनका उपयोग, अगर इसके अलावा इनका उपयोग है वो पैसेंजर रिजर्वेशन तथा बैंकिंग आदि में किया जाता है। पैसेंजर रिजर्वेशन होता है, अपन देखते हैं कि ट्रेन, रेलवे स्टेशन या जो बस स्टेशन होता है, उस रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर रिजर्वेशन होता है। जो पैसेंजर रिजर्वेशन होता है वे जो कंप्यूटर का यूज करते हैं वो मिनी कंप्यूटर होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो जो बैंकिंग सेक्टर होती है जहाँ पर एक से अधिक यूजर्स कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में भी मिनी कंप्यूटर है वो प्रयोग में लाई जाती है। अब इनके एग्जांपल देखते हैं, जैसे AS400, AS400 हो गया, BULLHN हो गया, बुलन हो गया, DPX2 हो गया, HP 900 हो गया, RTSC 6000 हो गया।
HP 9000 एंड RTX 6000, ये होते हैं अपने मिनी कंप्यूटर होता है। क्या होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। अब अपना आता है अगला मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। अब अपन देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है, इसके क्या विशेष गुण है, उन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक अपन ने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर जरूर करें। अब अपन बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे छोटे होते हैं मैक्रो कंप्यूटर, उससे बड़े आकार में होते हैं मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से भी आकार में बड़े होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इनकी अगर अपन स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, डाटा को एकत्रित करने की क्षमता की बात करें, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर डाटा को एकत्रित करने की क्षमता होती है वो मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। ये अपन को ध्यान रखना है। ये अधिक स्पीड के साथ में प्रोसेस करते हैं। ये इनकी स्पीड है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी अधिक होती है, क्योंकि इसमें समानांतर कई प्रोसेसर लगे होते हैं। इसमें जो कई प्रोसेसर लगे होते हैं, मिनी कंप्यूटर से प्रोसेसर की संख्या इनमें अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें सैकड़ों यूजर्स होते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीपर्पज़ कंपनियां होती है उनके अंदर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक से अधिक कई मतलब हजारों या कई सैकड़ों यूजर्स है वो एक साथ कार्य करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को आसानी से नेटवर्क के द्वारा बहुत से माइक्रो कंप्यूटर से अटैच किया जा सकता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनको नेटवर्क के माध्यम से, जो छोटे होते हैं मैक्रो कंप्यूटर होते हैं उनके द्वारा जोड़े जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क होता है अपन, उस नेटवर्क के माध्यम से अपन इनसे माइक्रो कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकते हैं, उसके अंदर कार्य कर सकते हैं। जैसे IBM 370 हो गया, ICL 39, ICL 39 और IBM 370, ये होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। अगला आता है अपना सुपर कंप्यूटर। कौन सा आता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये अपने पीढ़ी में दूसरे कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तीव्र होती है। इनकी कार्य करने की क्षमता होती है वो तीव्र होती है, अधिक होती है। सुपर कंप्यूटरों के अंदर इनकी कार्य करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है दूसरी तुलना में। दूसरे जितने भी कंप्यूटर है 5th जनरेशन के, उनमें सबसे अधिक जो कार्य करने की क्षमता होती है वो होती है सुपर कंप्यूटर के अंदर। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसमें अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जो अपना सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के अंदर हजारों की संख्या में प्रोसेसर लगे होते हैं, CPU लगे होते हैं, जो आउटपुट होते इनपुट होते हैं, इनपुट को प्रोसेसिंग करके अपन को आउटपुट के रूप में अपना रिजल्ट है वो देते रहते हैं। इसके अंदर हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं और ये अपने अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। 5th जनरेशन में कंप्यूटरों में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में करेफेस्ट था। अगर अपन बात करें विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की, तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो बना था 1967 में। कब बना था? 1976 के अंदर बना था, 1966 में बना था। कब बना था? 1976 के अंदर बना था, 1977 में बना था, 1976 के अंदर बना था। इसका जो नाम था वो था करेफेस्ट कंप्यूटर था, जो सुपर कंप्यूटर था, सबसे पहले विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर था, जो करे रिसर्च कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। करेफेस्ट कंप्यूटर है, इसका विकास है वो करे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। ये इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। अगर अपन सबसे सफल सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये है करेफेस्ट। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा पैरेलल प्रोसेसिंग दोनों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग होती है, उसके अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि समांतर प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों यूज में आती हैं। अपन ने देखा मैक्रो कंप्यूटर, उसके अंदर सिंगल प्रोसेसिंग था। उसके बाद में था मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट थी। कौन सी थी? मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में आया मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके अंदर पैरेलल यूनिट थी यानी कि समांतर प्रोसेसिंग यूनिट थी, समांतर। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है इसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग तथा पैरेलल यानी समांतर दोनों है वो प्रोसेसिंग यूनिट लगी रहती है, जिसके द्वारा किसी भी काम को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है।
कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उन वैज्ञानिक अनुसंधानों के अंदर इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है क्रेफेस्ट। यह तो अपना पहला प्रकार हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर पहला होता है, वो होता है मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगर अपन बात करें मैक्रो कंप्यूटर की, सबसे छोटे साइज के होते हैं, इनके अंदर सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट लगी रहती है। उसके बाद में आता है मैक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं और इनकी भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी और कार्य करने की क्षमता होती है वो भी है जो मैक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। और अगर अपन बात करें तो इसके अंदर होता है वो मल्टीपर्पज है, वो मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट है, वो मैक्रो कंप्यूटर के अंदर होती है। उसके बाद में अपना आया मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसके अंदर होती है वो होती है पैरेलल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और अपना जो सबसे विकसित कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। इसका विकास है सर्वप्रथम 1976 के अंदर करे फर्स्ट कंप्यूटर था और विकास किया गया था करे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया था। इसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो होता है पैरेलल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो, और जो मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये दोनों है वो प्रयोग में लाई जाती है। यह तो हो गया अपने ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब अपन बात करेंगे अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन होती है उसके आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करेंगे। इसमें कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। उन अपन 3 भागों की चर्चा करने वाले। कौन कौन से 3 प्रकार है? कंप्यूटर के 3 प्रकार बांटे गए हैं, टाइप्स। उन टाइप्स की अपन है वो बात करने वाले हैं। इसमें पहला टाइप्स आता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर होता है ये भौतिक मात्राएं होती है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, वायु की गति हो गई, उनको मापने का कार्य करता है, वो होता है अपना एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि को मापने में प्रयोग किए जाते हैं। भौतिक इकाइयाँ होती है, ताप हो गई, दाब हो गई, लंबाई हो गई, उन सब को मापने के अंदर अपन जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो होता है अपना एनालॉग कंप्यूटर। इसका उपयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया गया है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से साइंस के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। अपन को ध्यान रखना है क्योंकि जो भौतिक क्रियाएं होती है इनका प्रयोग है सर्वाधिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपन करते हैं और साइंस के क्षेत्र में करते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भी किया जाता है। जैसे वोल्ट मीटर हो गया जो विद्युत विभव को मापता है, बैरोमीटर हो गया इत्यादि। उसके अलावा अपन बात करें तो विंड वैन हो गया जो वायु की गति को मापता है, वायुदिक सूचक यंत्र हो गया वायु की दिशा को मापने का कार्य करता है। तो ये हो गया अपने एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर हो गया पहला। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो सेकेंड अपना आता है वो आता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा आता है? डिजिटल कंप्यूटर। अगर अपन डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये वो कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो नंबर की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना करते हैं? नंबर की गणना करते हैं, अंकों की गणना करते हैं। जिस ये डाटा को 0 से 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डाटा को किस में एकत्रित करते हैं? 0 से 1 के फॉर्म में एकत्रित करते हैं, यानी कि नंबर के रूप में एकत्रित करते हैं। इनकी गति तीव्र होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में स्पीड होती है वो तेज होती है। ये करोड़ों की गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। कितनी? करोड़ों की गणनाएं। जैसे अपन अपने कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह होते हैं उसके अंदर अपन जो गणितीय सूत्र होते हैं उसके द्वारा अपन करोड़ों की गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्वि आधारित पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जो आधुनिक होते हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर अपन बाइनरी प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे डिजिटल वॉच हो गई, ये है डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल। डिजिटल वॉच होती है अपने, ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। एंड्रॉइड फोन हो गया, ये सब डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद में होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ध्यान रखना एनालॉग कंप्यूटर के अंदर अपन भौतिक क्रियाएं जितनी भी होती है, ताप हो गया, दाब हो गया, उन सब की गणना करते हैं। और अपना जो ये है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर है, इस डिजिटल कंप्यूटर के अंदर अपन गणना करते हैं, यानी कि डिजिटल अंक नंबर्स के रूप में अपन इसकी गणना करते हैं।
इसके अंदर 0 से 1 तक डाटा संग्रहित होते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें तो ये होते हैं जो द्विआधारी बाइनरी सिस्टम पर प्रयोग करते हैं। अब है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। ये डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। हाइब्रिड कंप्यूटर है ये डिजिटल कंप्यूटर। अगर अपन हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो ये डिजिटल कंप्यूटर और जो दूसरा एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का क्या है, मिश्रित रूप है। इन दोनों को मिश्रित करके, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिश्रित करके हाइब्रिड कंप्यूटर का विकास किया गया। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल के रूप में होती है। अगर अपन बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट होता है, यानी कि अपन जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं, अपन कंप्यूटर को जो सूचनाएं देते हैं वो, तथा कंप्यूटर अपन को जो सूचनाएं देते हैं, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा मतलब के रूप में किया जाता है। और जो इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यहाँ अपन सीपीयू बोलते हैं, ये जो प्रोसेसिंग की क्रिया करती है वो होती है डिजिटल कंप्यूटर, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, इनका उपयोग अधिकतर हॉस्पिटल्स, मेडिसिन एवं सर्जरी कार्यों में किया जाता है। जो हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर होते हैं या औषधीय क्षेत्र में कोई भी कंप्यूटर होते हैं, सर्जरी वगैरह में वो होते हैं। इसमें रोगियों के ऑब्जर्वेशन के लिए, उनके टेम्परेचर एवं ब्लड आदि को मापने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अपन रोगियों का, जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटलों के अंदर, उनका टेम्परेचर मापना, या फिर अपन उसके ब्लड सैंपल को मापते हैं, रक्त को मापते हैं, उसके अंदर रक्त के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व आरबीसी, डब्ल्यूपीसी, प्लेटलेट्स, इनकी संख्या की गणना करते हैं। उन सब की गणना होती है, वो होती है अपने हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। अगला अपना आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि पर्पज के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के अपन वर्गीकरण की अगर बात करें कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। उद्देश्य की बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर, ये होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात करें, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। जो अपन सामान्य कार्यों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, अपने को सर्च वगैरह करना है, लेटर टाइपिंग हो गया, अपन लेटर वगैरह टाइप करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स बनाना इत्यादि अपन जो सामान्य कार्य करते हैं वो अपने होते हैं जनरल कंप्यूटर। इसके अंदर जो सीपीयू वगैरह होते हैं वो लो क्वालिटी के लगे होते हैं, यानी कि उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर्स में सामान्य हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि हार्डवेयर होते हैं, जो जितने भी लैपटॉप वगैरह हार्डवेयर होते हैं, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनका विन्यास पाया जाता है, वो होते हैं अपने जनरल पर्पज के कंप्यूटर। सीपीयू की वर्किंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। इसके अंदर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी लिमिटेड मात्रा में होती है। अगला है अपना स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर की अगर अपन बात करें, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की बात करें, तो इन कंप्यूटर्स को स्पेशल कार्यों को करने के लिए निर्मित किया जाता है। ये स्पेशल पर्पज वाले कंप्यूटर होते हैं, ये विशिष्ट कार्यों को करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। इनमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हाई क्वालिटी का होता है। इसके अंदर जो मॉनिटर वगैरह सब लगे होते हैं, कीबोर्ड वगैरह से ये इनका विन्यास होता है, ये उच्च क्वालिटी का होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता भी कार्य के अनुसार होती है, उच्च होती है। जैसे स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोलर, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम इत्यादि। अपन देखते हैं कि स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं जिसके अंदर रेड बत्ती होती है, ग्रीन बत्ती होती है, वे होते हैं जो स्पेशल कार्य को करने के लिए होते हैं, इसलिए उनको स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर बोलते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम होता है, एयरक्राफ्ट होते हैं, वायुयान होते हैं, उनको जो लैंडिंग कराने वाले सिस्टम होते हैं वे सब होते हैं स्पेशल कंप्यूटर आते हैं। तो अपन ने कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ा, और अगर अपन कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े, बात करें अगर अपन
तो अपन ने पहला पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कौन सा था अपना? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। साइज के आधार पर कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के अपन ने पढ़ा। पहला पढ़ा था मैक्रो कंप्यूटर, दूसरा पढ़ा मिनी कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर था वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा कंप्यूटर था वो था सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होते हैं जो सबसे विकसित कंप्यूटर होते हैं, आकार में सबसे बड़े होते हैं। मैक्रो कंप्यूटर होते हैं जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं और इनकी कार्य करने की क्षमता भी कम होती है। इनके अंदर बात करें तो सिंगल प्रोसेसिंग लगा होता है। इसके अंदर अपन बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। इसके अंदर अपन बात करें तो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, समांतर। और अगर अपन सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग दोनों लगे होती है। तो ये हो गया अपने साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। दूसरा अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा अपन ने पढ़ा था एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगर अपन एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करें, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करें तो इसके प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये ऑन द जो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है अपना डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरे कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये भौतिक क्रिया जितनी भी होगी, ताप दाब इन सब की गणना करेगा। डिजिटल कंप्यूटर होगा जो नंबर को गणना करता है। किसको गणना करता है? न्यूमेरिकल गणना करता है। इसके अंदर 0 से 1 तक कोड लगे होते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है। इसके अंदर आउटपुट और इनपुट दोनों होती है, वो होती है एनालॉग कंप्यूटर के बेसिस पर, लेकिन जो प्रोसेसिंग क्रिया होती है वो प्रोसेसिंग होगा डिजिटल कंप्यूटर के बेसिस पर। उसके अलावा अपन बात करें तो अगला अपन कंप्यूटर का टाइप पढ़े थे। तीसरे टाइप की बात करें तो वो था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार कार्य करने के उद्देश्य के आधार पर बात करें, अपन पर्पज के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार के कंप्यूटर थे, जनरल कंप्यूटर और दूसरा था स्पेशल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर थे वो सामान्य कार्य को करते थे, स्पेशल कंप्यूटर किसी स्पेशल कार्य को करने के कार्य में लाए जाते थे, प्रयोग में लाए जाते थे। तो यह हो गया अपना कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब उससे आगे अपन बात करते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बारे में, थोड़ा सा टाइप, या फिर अपन कंप्यूटर प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अपनी क्लास है फिर लंबी हो जाएगी। आज अपन ने कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात की, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।